भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा से हम आज श्रावण मास महात्म्य की दिव्य कथा के 15वें अध्याय का रसपान करेंगे। इस अध्याय में सुपोदन षष्ठी व्रत और अर्क विवाह विधि का वर्णन किया गया है। श्रावण मास में व्रत, पूजा और नियमों का पालन करने से जीवन के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करें यह दिव्य अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता गौरा की जय। सनत कुमार बोले, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत आपसे सविस्तार सुना। अब आप कृपा करके षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत किया जाता है और उसकी विधि क्या है, कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सुपोदन नामक शुभ व्रत किया जाता है, जो महामृत्यु का नाश करने वाला है। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी कहते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफी समय बिताने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी वह राजा पुत्र की लालसा में अपनी तपस्या में संलग्न रहा, जरा भी विचलित नहीं हुआ। संकट में हो ब्रह्मा जी ने पुनः प्रकट होकर कहा, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका पुत्र अल्प आयु होगा। तब राजा ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन दूर हो जाएगा, कोई निंदा नहीं करेगा। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदंतर 16वें साल में उसका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तब उनका कुल भी नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, इसके दोष के निवारण का कोई उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो कृपया करके बताइए, जिससे दोष की शांति हो सके। भगवान बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आक को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अर्क विवाह की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। मृतक का गोत्र, देश, काल, नाम आदि उच्चारण करके कहें कि मैं मृतक ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सोने से अभिदायिक करके अग्नि स्थापना कर आधार होम करके चारों व्याहृतियों ओम भूः, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मः से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्व देवों के लिए घृत की आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद स्वस्तिकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करना चाहिए। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोलना चाहिए, मैं अर्क विवाह करूंगा।
उसके बाद सुवर्ण से अभ्युदायिक कृत्य करके अर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करना चाहिए तथा पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक देना चाहिए। इसके पश्चात विधि पूर्वक पवित्र अग्नि की स्थापना करें। विवाह विधि में प्रयुक्त योजक अग्नि में सर्वप्रथम आघार होम करें, फिर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से उसमें घी की आहुति दें। अब चारों विहायतियों ओम भुवः, ओम भूः, ओम स्वः, ओम मः का उच्चारण करते हुए देव गुरु बृहस्पति जी और प्रेम के देवता कामदेव को आहुति समर्पित करें। इसके उपरांत घी से स्पष्टकृत हवन करके संपूर्ण यज्ञ कर्म पूर्ण करें। अंत में आँख की पवित्र डाली तथा मृत देह को शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक अग्नि प्रदान कर अंत्येष्टि कर्म संपन्न करें। इस प्रकार श्रद्धा विधि और वैराग्य भाव से किया गया यह कृत्य दिवंगत आत्मा की शांति एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मृतक के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कोपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक की लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करना चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण प्रदान करना चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता। भगवान भोलेनाथ जी बोले। ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की एक दूसरी पत्नी भी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति अच्छे विचार नहीं रखती थी। वह अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति वाली स्त्री थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतेली माता ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को साथ में लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास उस कन्या को ले गए और शव के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं अपने पति को आप लोगों को जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए। मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूंगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली जाऊंगी। उसका यह हठ देखकर दया के कारण दीन हृदय वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, होनी को क्या ही मंजूर है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को राजा के हाथों में बेच दिया। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोगों को इस कन्या और इसके पति को नहीं जलाना चाहिए। इसीलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सभी लोग नगर की ओर चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे न जानती हुई भय से व्याकुल हो वह कन्या एकमात्र भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान
उन महान तेज वाले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को देखकर उन देवों को न जानते हुए भी उस कन्या ने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल स्वभाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत के फल को संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया था उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने माता पार्वती जी के कहे अनुसार वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित हो उठा। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। तब उस कन्या ने सारा वृत्तांत अपने पति को सुनाया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र और पुत्र वधू नदी के तट पर स्थित हैं। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह हर्ष भेरी बजाते हुए नदी के तट पर पहुंचा। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। प्रशंसा के योग्य तो मेरी यह पुत्र वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशाली तो यह मेरी पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम के बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा है। इसके 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के उपरांत शिवलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सुपोदन षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए देवों के देव महादेव भोलेनाथ की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।